जी वेलकम टू MTR डायरीज। कल जो नून लीग ने किया, सबसे पहले तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और एक शर्मनाक इंतहाई मामला था जिस तरीके से उन्होंने शेलिंग की और जिस तरीके से उन्होंने औरतों और बच्चों को निशाना बनाया एंड पे। हालांकि रात को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया था कि इनको पुरअमन एहतिजाज की इजाज़त दी जाए और रुकावटें हटाई जाएँ और कोई भी पुलिस गर्दी वाला मामला ना हो। उसके बावजूद उन्होंने अपनी रविश को बरकरार रखा और चूँकि खान साहब ने जब वो फैसला सुना तो खान साहब ने फिर रात को दोबारा बयान जारी किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब कोई कुछ नहीं करेगा, सो अब आप निकल आएँ औरतें और बच्चे। लेकिन वो निकले और इधर से इनके साथ क्या हुआ तो खैर। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जो खान साहब ने सुबह सुबह मतलब पहुंच के वहाँ वापस जाने का, ख़त्म करने का ऐलान कर दिया मामले को, जो कि एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं। कुछ आ रहा ये भी आ रही हैं कि शायद मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, शायद कोई दर पर्दा कोई डील इस तरह की हो गई और उनको खान साहब को ये बता दिया गया कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इसलिए खान साहब 6 दिन का अल्टीमेटम दे के वापस चले गए कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। दूसरी चीज़ें कुछ ये सामने आ रही हैं कि खान साहब ने मतलब चूँकि उनकी उस तरह से तैयारी नहीं थी और हुकूमत ने बड़ी शदीद तरीके से रिटेलिएट किया, सो इसलिए वो वापस चले गए कि अगली दफ़ा फिर दोबारा तैयारी अच्छी तैयारी से आएँगे। लेकिन ये मैं बता दूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि खान साहब ने ब्लेंडर मारा या वो उनका यही प्लान था कि आगे वापस चले जाएंगे, वो मेरे ख्याल में इंतहाई गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बज़ाहिर तो इस स्टेप की वजह से खान साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है कि वो सिर्फ मतलब इतनी हाइप क्रिएट करे सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाए खड़ा होकर मैं एक ऐलान करके वापस आ जाऊँगा। ये तो कोई तरीका नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती। और दुख सबसे ज़्यादा उनका हुआ जब बेचारे 2-3 लोग इस चक्कर में जहाँ बहक भी हो गए। हम उनसे भी शदीद मतलब इज़हार यकजहती करते हैं उनके अहले खाना से। यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, सियासत के चक्कर में जिन्होंने किया। नून लीग की तो जितनी मजम्मत की जाए काम है भाई। वो राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को वज़ीर दाखिला बनाने का मतलब क्लियर था, जो बंदा पहले ही मॉडल टाउन में उन्होंने ये मामलात किए थे और जो भी चीज़ें थी खैर। लेकिन फिर वही बात, हम आते हैं खान साहब के स्टेप की तरफ कि वही बात कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कोई डील चल रही है या जो भी मामलात हैं। लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा हैरान हूँ वो इस चीज़ पे, अभी थोड़ी देर पहले मतलब 2-3 घंटे पहले तक खबरें यही आ रही थी कि शायद असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ हुकूमत जाना चाह रही है, क्योंकि आज हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के बिल पास करवा लिए, ओवरसीज़ का वोट ख़त्म कर दिया, EVM मशीन ख़त्म कर दी। इस पर भी मैं स्पेशल चाहूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यही काम करने आए थे। मैंने उस दिन भी जब वीडियो बनाई थी मैंने ये बात की थी जब हुकूमत गिरी थी कि यही काम करने आ रहे हैं, अपने अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करना चाह रहे हैं और वही काम करके अब ये जा रहे हैं। एजेंडा सामने है, आवाम को आगे खुल जानी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही। खैर हुकूमत ने ये काम कर लिए थे। 2-3 घंटे पहले तक खबरें आ रही थी कि शायद अब हुकूमत तोड़ दे असम्बलियाँ। क्योंकि अगर वो सस्टेन रखते हैं, जारी रखते हैं हुकूमत को, तो उन्हें बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे और वो करके वो आवाम का आउटरीच अपनी तरफ करना चाह नहीं रहे। पहले ही खान साहब इतने मकबूल हैं और ना मकबूल हो जाए। लेकिन अभी जो फ़ैसला आया है कोई चंद मिनट पहले कि हुकूमत ने पेट्रोल 30 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर दिया, इसका मतलब इससे मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि अब हुकूमत ने ठान ली है कि अब हमने हर हाल में ही हुकूमत चलानी है। क्योंकि अगर उन्होंने हुकूमत तोड़नी होती तो वही फ़ैसला ना करते, फ़ौरन से इलेक्शन की तरफ जाते ताकि जो अगली हुकूमत आती है बर्डन उसके ऊपर होता। क्योंकि हालात ख़राब हैं, आपकी मईशत गिर रही है, IMF से कर्जा लेने के लिए आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी। लेकिन अब अगर इन्होंने ये फ़ैसला अब ले लिया है तो इसका मतलब है कम अज़ कम अगले 2-3 महीने तक तो ये इलेक्शन नहीं करवाने वाले। उसकी वजह यह है कि अभी ये जो अब आवाम का एक आउटरीच आना है इसके खिलाफ, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ये कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे आगे 2-3 महीने अपनी साख को, अपनी रेपुटेशन को बहाल करने के लिए, फिर जाके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस चीज़ का तो इम्कान मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं है कि ये स्टेप लेने के बाद वो इलेक्शन की तरफ जाए। हाँ, एक ये भी इमाम कह रही है कि चूँकि अब इस स्टेप की वजह से एक आउटरीच आएगा, सो उस प्रेशर की वजह से शायद खान साहब ऐसे पत्ते खेलें कि हुकूमत को मजबूरन इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे यही लगता कुछ भी हो जाए हुकूमत नहीं जाएगी और हुकूमत मतलब कोई ना कोई तरीका कर के अपनी आगे लेके जाएगी इस फैसले को, जो है ना, इस फैसले के गुस्से को ठंडा करने के लिए अवाम के। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी अब बढ़नी है, क्योंकि खान साहब ने भी अब इनको पड़ जाना है और उधर से इन्होंने भी कोशिशें करनी है। तो ये अल्लाह माफ़ करे हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। बाकी अब चूँकि ये हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया तो IMF से पैसे आ जाने हैं, तो वो कुछ मईशत की स्टेबिलिटी शायद कोई हल्के फुल्की हो जाए, वक्ती पंचर लग जाए। लेकिन सियासी इंस्टेबिलिटी फिर भी बरकरार रहने का एहतमाल मुझे लग रहा है। देखें जी, अल्लाह करे वही हो जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर हो।